baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't want. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो जी आज दिन है संडे का और तारीख है 11 और दोपहर का ही टाइम है जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। जो सुबह का काम मेरा होता है वो सारा ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं फ्री थी। तो ये टाइम मेरे पास ऐसा था कि इस टाइम में मैं अपने एक्स्ट्रा जो भी मेरे काम होते हैं, जो सुबह के टाइम काम होते रहते हैं, उनके साथ साथ नहीं कर सकती हूँ, तो वो मैं अब करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रिज के ऊपर का जो कवर होता है ना, वो मेरे फ्रिज पे ऐसे ही कपड़ा डाला हुआ है, तो मैंने सोचा कि इससे बना लेती हूँ। ये मेरे पास कुछ कवर रखे थे, जो सोफ़े के कवर होते हैं ना, वो रखे थे और ये काफ़ी पुराने हैं क्योंकि सोफ़े जब रेक्सीन के हो गए थे तो फिर उनके ऊपर कवर नहीं डलते थे, तो इस वजह से मैंने इनको उठा के रख दिया था कि कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे बाद में। तो आज मैंने सोचा इनसे ही कुछ बना देती हूँ। तो पहले मैंने फ्रिज की नाप ले ली थी और वो थी 42 इंची लंबाई थी और 22 इंची चौड़ाई थी। तो यहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई सब नाप के और उसी हिसाब से ना मैंने इस कवर को ना कट कर लिया है। और जो नीचे की साइड सोफ़े पे डालते हैं ना, ये वो साइड का कवर है और उतना ही मैं इसको नाप के काट लूँगी। और जो साइडों में पॉकेट लगाते हैं ना, जो आपने देखा होगा कवर में पॉकेट लगी हुई आती है, जैसे कि सामान वगैरह उसमें रख देते हैं, तो उसी हिसाब से ना मैं दोनों साइडों का ये पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इसे ना कोई भी बना सकता है, जैसे कि जिनको सिलाई नहीं भी आती है ना, वो भी इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई नापनी है बस फ्रिज की। और ऊपर से मतलब आपको कितना लंबा रखना है, जो साइडों में पॉकेट जैसे कि थोड़ी बड़ी बड़ी दे देते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक साइड से जिधर से मैंने ये एक्स्ट्रा था उधर से कट किया था, तो उधर से मैं इसे फोल्ड करके हल्का सा इसे सिलाई लगा दूंगी। और बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। ये बस चारों तरफ के जो इसके पल्ले होते हैं वो सब मोड़ने होते हैं। और उसके बाद जो ये पॉकेट का कपड़ा है ना, इसको भी एक साइड से फोल्ड करके ना मैं सिलाई लगा दूंगी क्योंकि ये साइड इसकी ऊपर आएगी, जहाँ जहाँ से पॉकेट में कुछ रखते हैं ना, वहाँ उस साइड आएगी। तो इसको भी ना मैं इस पे सिलाई लगा के और इसको भी तैयार कर लूँगी और जो दूसरी साइड का है ना, उसको भी तैयार कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने पूरा तैयार कर लिया है, चारों तरफ से फोल्ड करके भी तैयार कर लिया है और जो इसकी पॉकेट वाली पट्टियाँ हैं वो भी तैयार कर ली हैं। अब मैं इन्हें साइड में अटैच करूँगी। तो एक साइड मैंने इस पे सिलाई लगा दी है और अब मैं दूसरी साइड, जो लंबी साइड है, उस साइड भी मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी। और ये देखिए पॉकेट एक साइड मैंने बिल्कुल फिक्स कर दी हैं और अब मैं इनके बीच बीच में निशान लगा दूंगी, 2 निशान लगाऊंगी, तो ये 3 पॉकेट बन के तैयार हो जाएंगी। और ये मैंने कोई नाप के नहीं लगाए हैं, ऐसे आइडिया से मैंने इसमें 2 निशान लगा दिए हैं, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे दोनों सिलाई मैंने लगा दी है और इधर हमारी पॉकेट भी तैयार हो गई है, बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें ये देखिए 3 पॉकेट बन के तैयार हो गई हैं। और ये झल्लर जो थे मैंने इसी में से निकाले थे, तो इसी में मैं इनको लगा दूंगी और ये सुंदर भी बहुत लगेंगे लगने के बाद। और मतलब खाली खाली सा नहीं लगेगा, ये जो इसके किनारे होते हैं खाली खाली नहीं लगेंगे और ये यूज़ भी हो जाएगी, नहीं तो ये बेकार ही जाती। इसलिए मैं इसको इसी में ही अटैच कर दूँगी। तो दूसरी साइड की जो पॉकेट है वो भी मैंने तैयार कर ली है, इसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। और कुछ इस तरह जो बेकार कपड़े पड़े रहते हैं ना, उनसे हम कुछ बना देते हैं ना, तो अपने आप को तो अच्छा लगता ही है और उनका यूज़ भी हो जाता है। और नहीं तो ये ना बहुत सारे कवर मेरे पास भरे पड़े थे और ये एक जो लंबा कवर होता है उसका तो एक बन गया है। तो ये देखिए ये कपड़ा मैंने डाल रखा था, मेरे को फ्रिज पे ऐसे ऊपर कोई कवर नहीं था, तो अब मैं इसको डाल के दिखाऊंगी, ये देखना कितना अच्छा लगेगा। और साइडों में इसके पॉकेट भी है, कुछ भी सामान भी हम रख सकते हैं। और देखो यही कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में बहुत बदलाव ला देती हैं। अब मैं ये ऑनलाइन भी मंगा सकती थी, लेकिन पैसे की भी बचत हुई और जो हमारा बेकार कपड़ा पड़ा था उसका भी यूज़ हो गया। तो इसी तरह से छोटे छोटे काम करके मैं अपने घर में छोटे छोटे बदलाव लाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत मन लगता है देख के कि आज ये काम हुआ है, आज मैंने ये किया है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है।
यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मैं इन पर्दों को बांधना चाह रही थी कि जो इनको इस तरह से बांध देते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बेल्ट से भी बांध देते हैं, बेल्ट होती है कुछ जो पर्दों के साथ आती है। तो मेरे पास कुछ बेल्ट हैं, लेकिन जो मेरे पर्दों की बेल्ट नहीं है उनको इस तरह से चूड़ी से मैं बांध देती हूँ, इनके अंदर एक चूड़ी डाल देती हूँ। और कोई भी चूड़ी हमारे पास जो बेकार पड़ी हुई होती हैं तो उनका भी यूज हो जाता है और बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए बेल्ट से भी सुंदर ना चूड़ी लगती है। तो जो बेल्ट हैं उनको मैं बेल्ट लगा देती हूँ, नहीं तो मैं चूड़ी ही इस तरह से लगा देती हूँ, और ये बहुत सुंदर लगती है और हमारी चूड़ियों का यूज हो जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में भी मेरे इधर उधर जो सामान है, जैसे कि नीचे काउंटर टॉप तो मैंने साफ़ कर दिया था, सुबह क्लीन कर दिया था, जो खाना वगैरह बनाने के बाद में मैंने सब साफ़ कर दिया था किचन। लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो मैं जल्दी में जो काम करती हूँ तो ऊपर रख देती हूँ यहीं पे। अपना काम खत्म होने के बाद मैं उनको उनकी जगह पर रखती हूँ, नहीं तो मुझे उलझन सी महसूस होती है कि ये काम यहाँ पे ऐसे रखा है, ये ग्लास यहाँ पे रखे हैं। तो ये ग्लास, कुछ ग्लास हैं जो मैं यहीं पे जैसे बच्चों की पानी देती हूँ या जूस देती हूँ तो उन्हें उस टाइम वहीं लगा देती हूँ, और फिर मैं इन्हें बाद में ना अपनी ऊपर रैक में लगा देती हूँ। तो ये कुछ काम ना ऐसे हैं जो कि डेली के डेली भी नहीं होते हैं। जैसे कि ये तांबे का जग है तो इसको मैं डेली साफ़ नहीं करती। अपना सिंक मैं डेली साफ़ करती हूँ। सिंक तो मैं जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ ना उतनी ही बार साफ़ करती हूँ, और मुझे कॉकरोच का बहुत वो रहता है कि कॉकरोच बिल्कुल भी एक भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं सिंक में भी कुछ ना कुछ गर्म पानी वगैरह डालती रहती हूँ, जिससे कि कॉकरोच वगैरह पैदा ना हो, कोई भी कीड़े वगैरह पैदा ना हो, इसलिए वो मैं डालती रहती हूँ। और इसको मैं दूसरे से तीसरे दिन मैं साफ़ कर देती हूँ जग को, क्योंकि रात में इसमें पानी भर के रखते हैं, सुबह पीते हैं। तो फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ये रह भी जाता है, नहीं भी कर पाती साफ़। और ये मिक्सी वगैरह अपनी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो ये काम ऐसा है कि रोज़-रोज़ नहीं कर पाती, अपना कपड़ा मार देती हूँ, बस साथ-साथ हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ। लेकिन 1-2 दिन में मैं गीला कपड़ा मार के इनको साफ़ कर देती हूँ। जो कि ये रैक में हैंडल हैं, इनको जैसे कि खोलते हैं, हाथ लग जाते हैं, आटे के भी होते हैं और चिकने हाथ भी होते हैं, वो भी लग जाते हैं, तो उनको मैं बाद में साफ़ कर देती हूँ। और डेली भी कर देती हूँ, नहीं तो दूसरे-तीसरे दिन तो मेरा काम है ही कि मैं इनको साफ़ करती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और रूम में जो मेरे बेड के साइड में जो ड्रॉर है उसमें कुछ मैगज़ीन्स, कुछ बुक्स मेरी रखी रहती हैं। जैसे कि सखी होती है या कोई भी वुमेन बुक होती है ना, वो मैं पढ़ती हूँ, वो मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो इसमें जैसे कोई बुक्स इधर-उधर हो जाती है ना तो इसलिए वो गंदी सी दिखने लगती है, तो इसको भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और ये एक सफाई की जो आदत हम बना लेते हैं ना, इससे हमारा घर ना बिल्कुल साफ़-सुथरा ही रहता है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें जब गंदी हो जाती हैं या कुछ भी हमें गंदा दिखाई देता है ना, तो वो आदत होती है कि उसको हम साथ के साथ ही साफ़ करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉर मैंने साफ़ कर दिया, और अब आ गई हूँ अपने इस वाले रूम में। और इस रूम में क्योंकि मैंने नीचे से बेड के अंदर से बैग निकाले थे, जो कवर था वो सोफ़े का जो कवर था वो मैंने बैग में रखे हुए थे, तो वो निकाले थे। कुछ पर्दे थे इसमें पुराने, और ये सोफ़े के कुछ कवर थे, तो वो मैंने बैग में पैक करके रख रखे थे, नहीं तो बेड में भी धूल मिट्टी चढ़ जाती है थोड़ी सी। पता नहीं इसमें हमारे गद्दों में से कुछ निकलता है या क्या होता है पता नहीं, अंदर थोड़ी सी मिट्टी सी धूल सी आ जाती है। तो इसलिए मैं सभी चीज़ों को ना कवर करके ही बेड के अंदर रखती हूँ, और फिर वो गंदी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये भी रूम में साफ़ कर दूँगी। तो जी रूम भी हमारा साफ़ हो गया है, और इसकी बेडशीट मैंने सुबह भी लगा दी थी। रूम मैंने सुबह भी साफ़ किया था, लेकिन बेड में से जैसे ही मैंने बैग वगैरह निकाले ना तो ये बेडशीट फिर से वो ख़राब हो गई थी। और बेडशीट ख़राब होते ही ना रूम गंदा गंदा लगने लगता है, चाहे कितना भी साफ़ हो रखा हो, लेकिन बेडशीट यहाँ गंदी हुई तो रूम गंदा होने लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल में जो इधर उधर सामान हो रहा था वो भी मैंने सही से लगा दिया। और उसके बाद आ गई थी मैं बाथरूम में सबके नहाने के बाद हम वाइपर लगा देते हैं, लेकिन दीवारों पे जो छींटे रह जाते हैं नहाने के, उसको मैं मॉप से साफ़ कर देती हूँ, तो फिर बाथरूम हमारा जल्दी से गंदा नहीं होता है। काफ़ी टाइम बाद हमारा बाथरूम गंदा लगने लगता है। तो
यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल को मैंने कट कर लिया है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है वो। और ये मनी प्लांट के कुछ लीव्स को मैं कट कट करके अलग कर लूँगी और थोड़ी थोड़ी सी इनके अंदर डंडी भी छोड़ूंगी और इसी से ना ये ग्रो हो जाएगी। तो ऐसे ही ना छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे पौधे लगा के मैं अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करती रहती हूँ। तो और ये करके ना सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर में भी मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो यहाँ पे सारों को इकट्ठा करके मैं इन पे एक रबड़ चढ़ा दूँगी और ये चढ़ा के ना मैं इसको पानी में रख दूँगी। और पानी मैंने इसमें फ़िल्टर वाला पानी लिया है, जो आरओ का पानी होता है वो लिया है और बस इससे नीचे नीचे से हल्का सा इनको पानी में डुबोया है। तो ये मैंने फ्रिज पे रख के देखा, फिर मैंने ये वॉश बेसन के पास रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना।